कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो। बढ़िया मौज में। आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक कहानी, श्रापित कुर्सी, जो तुम्हारे भाई ने खुद बनाई है, खुद लिखी है। तो टाइटल पसंद आ गया तो बताओ। और कहानी है उस तरीके से कि बहुत टाइम पहले की बात है, जब दुनिया का मतलब निर्माण हुआ था, जब नई नई दुनिया बनी थी। तो जब राजा महाराजा थे ना, तो राजा महाराजा थे तो जो नीचे खड़े होके बोलते थे, आधे बंदों को सुनाई देता था और आधे को नहीं दिखाई देता राजा। तो कईयों को पता भी नहीं था कि हमारा राजा कौन है ना। तो राजा जाता था तो किसी को पता भी नहीं होता था कि हमारा राजा है। तो समस्या वाली बात थी। राजा को लगता था कि भाई ये तो समस्या है कि आधे लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे देखते हैं वो जानते, जो नहीं देखते वो नहीं जानते। उन्होंने मंत्री को बोला कि जी इसका हल निकालो। उस टाइम इतनी सुविधाएं थी नहीं, तो मंत्री ने भाई एक चट्टान देखी कि राजा साहब आप इस चट्टान में बैठ जाओ, या हाँ बैठ जाओ, और आप सबको दिखाई दोगे, प्रजा नीचे रहेगी, आप चट्टान पे रहोगे। एक बड़े से पत्थर ले आए। सब कुछ अच्छा चलने लगा। फिर दिक्कत आने शुरू हो गई। अब प्रजा को नहीं आके राजा को दिक्कत आने शुरू हो गई। अब राजा जी बैठते, गर्मियों में पत्थर गर्म हो जाता तो राजा जी से बैठा नहीं जाता, ना खड़ा हुआ जाता उस पे। ठंड में पत्थर इतना ठंडा हो जाता कि ना उस पे बैठा जाता, और वो गीला होता तो खड़ा भी नहीं हो जाता। दिक्कत वाली बात थी। फिर उन्होंने एक बैठक बुलाई मंत्रियों संतरियों की। फिर मैं बैठक बुलाई, फिर अपनी बताई कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, और करो कुछ इस समस्या का समाधान करो। मंत्रियों ने खूब दिमाग लगाए, खूब अपने गांव भर में ढिंडोरा पीटा कि भाई जो राजा साहब की समस्या का हल निकालेगा तो उसे राजा जी ये इनाम देंगे, हीरे जवाहरात ये देंगे। वो सब दिमाग लगाने लगे। फिर एक आया बढ़ई। अब गरीब था तो उसने भाई लकड़ियां काटता था, तो लकड़ियां काटते काटते अब उसके दिमाग में आया कि मैं राजा जी के लिए एक सिंहासन बना दूं। बढ़ई ने भाई सिंहासन बनाया, उसमें गद्दियां वद्दियां लगा के बढ़िया से। अब जी सिंहासन हो गया तैयार। राजा जी को भी पसंद बहुत आया। राजा जी भाई तारीफ कर करके उसका कह रहे कि क्या चीज बना दी। और सिंहासन ऐसा जी कभी भी कहीं भी उठाओ, कहीं भी ले जाओ, है ना, ऐसा सिंहासन था, कुर्सी थी। तो कुछ अच्छा चलने लगा। अब मंत्रियों संतरियों ने भी कहा कि हमारे लिए भी बनाओ, हम भी राजा के साथ बैठेंगे। अब ठीक है जी, अब मंत्रियों के लिए भी बने सिंहासन। और बढ़ई के हाथ में हुनर था, तो बढ़ई ने ले लिया। बढ़ई ने बनाई एक और कुर्सी, मतलब एक और सिंहासन बनाया। अब बढ़ई का सिंहासन राजा से भी अच्छा बन गया। और राजा को ये बात पता लगी कि बढ़ई ने एक और बनाया है और अच्छा बना हुआ है, तो राजा ने कहा ये हमें दे दो। तो बढ़ई ने वो भी दे दिया राजा को कि चल कोई बात नहीं, मैं दूसरा अपने लिए बना लूंगा। तो राजा ने उसको वो भी दे दिया। अब देशों विदेशों में, अगले दूसरे राज्यों में भी बात फैलने लगी कि वो भाई उस गांव में वैसा एक वो रहता है बढ़ई, वो इतने बढ़िया सिंहासन बनाता है ये वो। अब राज्य में भाई, राजा के राज्य में भाई लड़ाई का माहौल हो गया कि हम तो छीन लेंगे, लड़ाई करेंगे, छीन लेंगे। तो किसी ने उसे मतलब दूसरे राज्य वाले को कहा कि छीनना क्यों है, हम उस बढ़ई को बोलते हैं, वो बना देगा हमारे लिए। और राजा का आदेश था कि बनाना नहीं है, और किसी के लिए अब कुछ नहीं बनाना, अब जो भी है वो मेरा बनाओ बस। और अब राजा की बात तो माननी पड़ेगी। तो राजा ने उसे भाई बोला, राजा की बात मान रहा था वो।
अब बढ़ई के जो आस पड़ोस के थे, रिश्तेदार थे, वो जलने लगे बढ़ई से। मंत्री भी जलने लगे कि अब राजा इसको पूछता है, हर सलाह इससे लेता है। फिर उन्होंने रचा एक षड्यंत्र, एक क्यों ना बढ़ई को मरवा दिया जाए। अब ना बना पाएगा सिंहासन, और किसी को आता नहीं है, और कोई बना भी नहीं पाएगा सिंहासन, तो ऐसा करते हैं बढ़ई को मरवा देते हैं। मंत्रियों ने सोचा और राजा ने भी सोचा कि हाँ, इसको मरवा देते हैं तो और किसी राजा के लिए बनाएगा नहीं, और मेरा सिंहासन मेरा ही रह जाएगा। और बढ़ई के पास उससे भी अच्छा सिंहासन था, तो राजा के मन में उसको भी लेने का लालच था। अब राजा ने सोचा कि अब क्या करे जाए। अब इन्होंने षड्यंत्र रच लिया कि अब बढ़ई को तो मारना पड़ेगा। ले दे के उन्होंने बढ़ई को मारने का पूरा बना लिया प्रोग्राम कि आज बढ़ई को मार देंगे। चलो जी, वो दिन भी आ गया। बढ़ई को बुलाया मारने के लिए बुलाया उसे सुनसान जगह पे, और सोचा कि आज इसे मार देंगे। तो भाई बढ़िया आया, तो जो जैसा सोचा था वैसा हुआ। अब मारा तो बढ़ई ने लास्ट में पूछ लिया कि भाई मुझे किस चीज की सजा मिल रही है, किस वजह से मुझे मारा जा रहा है, तो मुझे बताओ कि मैंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया। तो राजा ने बोला कि हम चाहते हैं कि तुम ये सिंहासन और किसी के लिए नहीं बनाओ, ये कुर्सी और किसी के लिए नहीं बनाओ, इसलिए तुम्हें हम मार रहे हैं। तो बढ़ई के भी समझ में आई, बढ़ई शरीफ था, भगवान में आस्था रखने वाला बंदा था। तो बढ़ई ने कहा कि ठीक है, आप मुझे मारना चाहते हो इस कुर्सी के लिए, तो ठीक है। अब पूरे रिश्तेदारों और मंत्रियों राजा सब भाई उस कुर्सी के लिए मारना चाहते थे उसे, कि वो जो उसके पास है वो भी मिल जाएगी और ये बना भी नहीं पाएगा। ठीक है, अरे भाई मंत्रियों को कहा और राजा ने मार दिया उसे। तो फिर बढ़ई ने उसको कहा, राजा को, कि जिस कुर्सी के पीछे तुमने मुझे मारा है, इस सिंहासन को, इस कुर्सी को, मतलब मेरा श्राप है कि जो भी इस पे बैठेगा, जो भी सत्ता में होगा, मतलब जिसका राजा होगा, जो इस पे बैठेगा, वो अपने ही लालच के कारण मरेगा, और बैठते ही वो अपना ऐसा शासन बनाएगा कि वो कुछ सोचेगा ही नहीं कि मेरे नीचे कोई है या मैं किसी को, वो मतलब ताकत की निशानी बनेगा, और अपन ताकत की निशानी और अपना सर्वनाश की कारण बनेगी ये कुर्सी, उसके ही सर्वनाश का कारण बनेगी। अब कुर्सी को श्राप मिल गया, राजा और चिंता में। फिर भाई पूछा पंडितों से, पंडितों की ऐसे ऐसे पढ़ाई ने श्राप दे रखा है। पंडितों ने भी कह दिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुर्सी को श्राप। तो अब ये कलयुग कुर्सी, अब जो भी है, जहां भी बैठते हैं लोग, जिसके पास कुर्सी है, तो देख लो कैसे उस कुर्सी का श्राप चल रहा है। कैसी लगी कहानी बताना जरूर, और कमेंट जरूर करना कि कैसी थी कहानी। ठीक है, हल्की सी मेहनत है, भगवान ने चाहा और अच्छी कहानी लेके आऊंगा। एक कहानी और है, वो कुछ टाइम बाद आएगी।